तो दोस्तों तो हम वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की रचनाओं को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो भामह जी ने लिखा काव्य अलंकार। भामह जी ने कौन सा लिखा? भामह जी ने काव्य अलंकार लिखा। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, जो दूसरी शताब्दी में लिखा। जो तो भामामय ने काव्य अलंकार 6वीं शताब्दी में लिखा। तो भामह ने कौन सा लिखा? काव्य अलंकार। दंडी ने कौन सा लिखा? काव्यादर्श। दंडी ने कौन सा लिखा? काव्यादर्श। वामन ने लिखा काव्य अलंकार और सूत्रवृत्ति। भामह ने भी लिखा काव्य अलंकार और वामन ने भी लिखा। तो भामह ने भी लिखा काव्य अलंकार और वामन ने भी लिखा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, जो 8वीं शताब्दी में सती में। तो उदय भट्ट ने लिखा काव्य अलंकार संग्रह। उदय भट्ट ने क्या लिखा? काव्य अलंकार संग्रह। उदय भट्ट ने काव्य अलंकार संग्रह। वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। वामन ने क्या लगा दिया काव्य अलंकार में? सूत्रवृत्ति लगा दिया। और रुद्रट ने लिखा काव्य अलंकार और भामह ने भी लिखा काव्य अलंकार। और रुद्रट ने, जी दोनों कवियों ने काव्य अलंकार लिखा। भामह ने 6वीं सदी में लिखा और रुद्रट ने काव्य अलंकार 9वीं सदी में लिखा। रुयक ने अलंकार सर्वस्व लिखा। अलंकार सर्वस्व। आनंद वर्धन ने लिखा धन्य लोक। आनंद वर्धन ने क्या लिखा? धन्य लोक। रुद्र भट्ट ने लिखा श्रृंगार तिलक 10वीं सदी में। तो रुद्र भट्ट ने क्या लिखा? श्रृंगार तिलक लिखा रुद्र भट्ट जी ने क्या लिखा? श्रृंगार तिलक। राजशेखर ने लिखा काव्य मीमांसा। राजशेखर जी ने क्या लिखा? काव्य मीमांसा। राजशेखर जी क्या कहते हैं? काव्य मीमांसा। और धनंजय ने लिखा 10 रूपक 10वीं सदी में। अभिनय गुप्त ने लिखा ध्वनि लोक लोचन। अभिनय गुप्त जी ने क्या लिखा? ध्वनि लोक लोचन। कुंतक जी ने लिखा बरकोती जीवितम। कुंतक जी की कौन सी रचना है? बरकोती जीवितम। कुंतक क्या कह रहे? बरकोती जीवितम। तो दोस्तों भोजराज जी ने क्या लिखा? श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठ्याभरण। भोजराज जी ने क्या लिखा? श्रृंगार प्रसाद और सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश किसने लिखा? भोजराज जी की रचना है जी, श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। मही भट्ट जी ने लिखा व्यक्ति विवेक। मही भट्ट जी ने कौन सा लिखा? व्यक्ति विवेक। हेमचंद्र ने लिखा, हेमचंद्र ने काव्यानुशासन लिखा। हेमचंद्र ने कौन सी रचना लिखी? काव्यानुशासन। ममटने ने काव्य प्रकाश लिखा। ममटने ने। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठ्याभरण। क्षेमेंद्र जी ने दो रचनाएं लिखी, औचित्य विचार और कवि कंठाभरण। तो कंठाभरण लिखी क्षेमेंद्र जी ने और औचित्य विचार चर्चा तो भोजराज जी ने लिखी सरस्वती कंठ्याभरण। भोजराज जी ने, और क्षेमेंद्र ने लिखी अकेली कवि कंठाभरण। तो भोजराज जी ने सरस्वती कंठाभरण और क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण लिखी और औचित्य विचार चर्चा लिखी क्षेमेंद्र जी ने। मम्मट ने लिखा काव्य प्रकाश। हेमचंद्र क्या कह रहा है? काव्यानुशासन। हेमचंद्र कौन सा लिख रहा है? काव्यानुशासन। रामचंद्र और गुणचंद्र जी ने लिखा नाट्य दर्पण। बाण भट्ट प्रथम ने लिखा चंद्रलोक। 11वीं सदी में लिखा चंद्रलोक बाण भट्ट ने। और विद्याधर ने एकावली और
भानुदत्त ने रसमंजरी और रसतरंगिणी। भानुदत्त जी ने रसमंजरी, रसतरंगिणी कौन कौन सी लिखी? भानुदत्त ने रसमंजरी और रसतरंगिणी। विश्वनाथ ने लिखा साहित्य दर्पण 14वीं सदी में। विश्वनाथ ने क्या लिखा? साहित्य दर्पण। तो विश्वनाथ जी ने क्या लिखा? साहित्य दर्पण दोस्तों, ठीक है। रूप गोविंद स्वामी जी ने लिखा उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि कौन से व्यक्ति कह रहा है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी क्या कह रहे? उज्ज्वल नीलमणि 14 से 15वीं सदी में लिखा है इसको। शेखर केशव मिश्र ने अलंकार शेखर लिखा। शेखर केशव मिश्र ने अलंकार शेखर। और रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि कौन कह रहा है? रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि। पंडित राज जगन्नाथ जी ने लिखा रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ जी ने कौन सा लिखा? रस गंगाधर 14वीं सदी में, ठीक है मित्रों। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर 14वीं सदी में लिखा। एक नज़र में हम अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। अभिधा शब्द शक्ति से जिस वाचक शब्द से मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से क्या? जिस वाचक शब्द से मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदय भट्ट के अनुसार अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। शब्दाम विधान अभिधा व्यापारो मुख्यो गुण विस्तृत। शब्दाभिमान अभिधा व्यापारो मुख्य गुणचित। उदय भट्ट के अनुसार है जी अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्दाभिधान अभिधा व्यापारो मुख्यो गुण वृश्चम। शब्द का प्रत्यक्ष अर्थ बोध ही अभिधा व्यापार है, जिसके मुख्य और गौण अर्थ होते हैं। मम्मट के अनुसार वाचार्थ को मुख्यार्थ कहते हैं। मम्मट के अनुसार वाचार को मुख्यार्थ कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अवयवों में मुख्य होता है उसी प्रकार अभिधार्थ में मुख्यता का विचार प्रमुख होता है। वे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से मतलब है जो व्यक्ति जिस वाचक शब्द से मुख्यार्थ का बोध हो, जिस वाचक शब्द से किसी मुख्यार्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। और लक्षणा, अभिधा शब्द शक्ति के अभिधा शक्ति द्वारा 3 प्रकार के शब्दों के अर्थबोध होते हैं। अभिधा शक्ति द्वारा 3 प्रकार के शब्दों के अर्थबोध होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द शाब्दिक जातिवाचक होते हैं, जैसे घोड़ा, मनुष्य, ये रूढ़ शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा में होते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द इन शब्दों का अर्थबोध अवयवों, प्रकृति और प्रत्ययों की शक्ति से होता है, जैसे दिवाकर, सुधांशु, ये यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द मतलब 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द, दिवाकर और सुधांशु। दिवाकर और सुधांशु। युगरूढ़ शब्द, युगरूढ़ इनका अर्थ बोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। यह शब्द यौगिक होते हैं, होते हुए भी रूढ़ होती हैं, जैसे जलज, बारिज। जलज, बारिज, तो इनका अर्थ कोई दूसरा युगरूढ़ हो जाता, दूसरा अर्थ निकलता। जलज मीन्स हो जाए कमल का फूल, बारिज मीन्स बादल।
तो इस प्रकार के युग्रूढ़ शब्द मतलब कोई दूसरा अर्थ निकले, और यौगिक शब्द कोई दो शब्दों से मिलकर बने। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो वो क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। और रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा में हैं आते हैं। घोड़ा, मनुष्य, मनुष्य एक जाति है। घोड़ा, घोड़ा एक जाति है। तो काला, इस प्रकार के जातिवाचक शब्द हैं जो एक जाति का बोध कराते हैं, तो भी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति वह शक्ति होती है जिसमें कोई बात किसी दूसरे के माध्यम से कही जाए, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे दीपक अपने घर का तारा, दीपक अपने घर का एक नहीं, मोहन अपने घर का दीपक है, मोहन अपने घर का दीपक है। तो इस प्रकार की लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा भिन्नार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द लक्षक, भिन्नार्थ, लक्षार्थ या लक्षणार्थ कहलाते हैं, जो किसी लक्ष्य का बोध करा दें, तो वो क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मेरा भाई शेर है, भाई शेर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक अवरुद्ध पैदा हो गया। तो लक्ष्य तो साधा था, उसने यहाँ मुख्यार्थ ग्रहण में बाधा आ गई। भाई की प्रशंसा करने के लिए यहाँ भाई पर शेर होने का आरोप है। यहाँ शेर होने का तात्पर्य शेर जैसा वीर एवं साहसी होना है। तो यहाँ कौन सी शक्ति हो गई, लक्षणा शब्द शक्ति हो गई मित्रों यहाँ पर। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा और गौणी लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति के तीन भेद हैं, गौणी लक्षणा और एक शुद्ध लक्षणा भी है। जहाँ शुद्ध लक्षणा के दो भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्ष्य लक्षणा। गौणी लक्षणा के दो भेद हैं, गौणी स्वरूपा और गौणी साधवासना। व्यंजना के भेद, व्यंजना इस आधार पर इसके दो प्रधान भेद किए गए हैं, व्यंजना की अभिधा मूला और लक्षणा मूला। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। तो व्यंजना का मतलब होता है किसी पर व्यंग करना। तो व्यंग करना, जैसे माली आज कहे ना क्यों बा रसाल को हाल। यहाँ रसाल शब्द अर्थात जिस शब्द के दो अर्थ हों, मालिन के सहचार्य से रसाल का वाचार्थ आम निर्धारित हुआ, लेकिन व्यंग्यार्थ यह है कि सखी मेरे प्रिय का समाचार क्यों नहीं देती। तो यहाँ पर व्यंग